नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 प्रखर के आकलन 11 और 12। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं आकलन 11। इसमें है निम्नलिखित कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहानी है, इसको पढ़ते हैं। एक राजा था, उसे एक बंदर से बहुत प्यार था। उसने उस बंदर को अपने पास रख लिया। बंदर राजा के सब काम करता था। राजा जब सोता तो वह पंखा करता। सबके समझाने पर भी राजा बंदर को दूर न करता। एक रात राजा सो रहा था। एक मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। बंदर ने तलवार उठाई और मक्खी को मारने ही वाला था कि अचानक पहरेदार ने देख लिया। वह दौड़कर आया और बंदर से तलवार छीन ली। आवाज़ सुनकर राजा की नींद टूट गई। सारी बात पता चलने पर राजा ने बंदर को जंगल में छुड़वा दिया। अब इसके प्रश्न पहला है, बंदर ने तलवार उठाई। विकल्प दे रखे हैं, राजा को मारने के लिए, मक्खी को मारने के लिए, पहरेदार को डराने के लिए या पहरेदार को समझाने के लिए। तो हमारा उत्तर होगा मक्खी को मारने के लिए। दूसरा प्रश्न, पहरेदार बंदर से तलवार नहीं छीनता तो विकल्प है, राजा की नाक काट देता, युद्ध पर चला जाता, पहरेदार को भगा देता या तलवार छिपा लेता। तो हमारा उत्तर होगा इसमें राजा की नाक काट देता। तीसरा प्रश्न है, बंदर का समानार्थी नहीं है कपि, मरकट, वानर या मनु। तो हमारा उत्तर होगा इसमें मनु। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बंदर राजा के क्या क्या काम करता था। तो उत्तर लिखेंगे, बंदर राजा के सब काम करता था, जैसे राजा को हवा करना आदि। पांचवा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। क में है, गंदगी पर मक्खियाँ बैठती है या बैठी है। राजा बंदर से बहुत प्यार करता था। मक्खी बार बार राजा की नाक पर बैठने लगी। हम इन वाक्यों को ऐसे पूरा कर देंगे। छठा प्रश्न है, इस कहानी पर आप 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। जैसे राजा को किससे प्यार था। 2 नंबर, राजा को पंखा कौन करता था। 3 नंबर, बंदर से तलवार किसने छीन ली थी। तो हमारे ये प्रश्न हो गए। आप अन्य प्रश्न बना के लिख सकते हैं। सातवां, विद्यालय में सूचना पट का उपयोग होता है। विकल्प है, विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए, चित्र बनाने के लिए, कक्षा कार्य करने के लिए या सभी कार्य करने के लिए। तो हमारा जो उत्तर होगा इसमें क्या सही है, विद्यालय की सूचना प्रसारित करने के लिए। तो इसके बाद 8वां प्रश्न है, आप घर पर कौन कौन से कार्य करते हैं लिखिए। तो उत्तर है, जैसे घर की साफ़ सफाई करते हैं, पानी भरते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं या जो भी आप अन्य काम करते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, उसे सरकारी अस्पताल ले जाकर जांच करवाएंगे और दवाई दिलवाएंगे। 10वां प्रश्न है, समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करना है, जैसे राधा कृष्ण है तो इसका समास विग्रह होगा राधा और कृष्ण। और ख है तिराहा, तो इसका हमारा हो जाएगा 3 राहों का समूह है। इसके बाद आकलन 12 है। 12वें में अध्ययन करते हैं। आकलन 12 में है, ज़मीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों का अध्ययन कहलाता है। विकल्प है, ज्योतिष शास्त्र, अर्थशास्त्र, पुरातत्व शास्त्र या अंक शास्त्र। हमारा इसमें उत्तर होगा पुरातत्व शास्त्र। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो पंछियों को सबसे ज़्यादा जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा है अपनी आज़ादी प्रिय है। तीसरा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद चौथा प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के लेखक हैं। तो इसका उत्तर होगा शिव मंगल सिंह सुमन। इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे क में है, ईद का चांद होना, तो इसका अर्थ होगा बहुत कम दिखाई देना। और वाक्य प्रयोग होगा, अरे श्याम आजकल तो दिखाई ही नहीं देते, आप तो ईद के चांद हो गए। ख में है, चिकना घड़ा होना, इसका अर्थ होगा किसी बात का असर न होना।
और वाक्य प्रयोग होगा, राजू तो इतना बदमाश है, कितना भी कह दो वह तो चिकना गधा है। इसके बाद छठा प्रश्न है, वाक्यों के निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो शुद्ध रूप लिखते हैं, तो क में रूप हो जाएगा, ख चांद, ग मूल्य और घ में पौधा। तो इनके शुद्ध रूप हम यहाँ लिख देंगे। सातवां है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो उपसर्ग करना है, क में है विदेश, तो वी प्लस देश हो जाएगा। ख है उपनाम, उप प्लस नाम हो जाएगा। ग में है निर्बल, तो निर प्लस बल हो जाएगा। और घ में है अकाल, तो अ प्लस काल हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में क्या लिखेंगे? तो समापन संबोधन में हम लिखेंगे आपका प्रिय पुत्र। इसके बाद नौवां प्रश्न है, आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा, क्या बच्चों को रोजगार चलाने हेतु कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखिए। तो उत्तर यहाँ आप अपने विचार से लिख सकते हैं, जैसे हाँ देखा है, बच्चों को काम करते देखा है, नहीं बच्चों को बाल श्रम नहीं करवाना चाहिए, 14 वर्ष तक के से कम बच्चों को। उसके बाद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, अपने पिताजी का जीवन परिचय लिखिए। तो आप अपने पिताजी का जीवन परिचय है, उनका कैसा स्वभाव है, रहन सहन है, उसमें उसको यहाँ लिख दीजिए। जैसे मेरे पिताजी एक साधारण किसान है, वे हमेशा सकारात्मक विचार रखते हैं, वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हैं, वे हमेशा धैर्य व लगन से काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमारा आज का जो आकलन 11 और 12 है वो पूरे हुए। धन्यवाद।